राधे राधे स्टूडेंट्स। तो आज फिर आपके सामने हाजिर एक नया वीडियो लेकर वेटनरी मेडिसिन से रिलेटेड। अपने को पता है, अपन ने लास्ट लेक्चर में एस्केरिस इन्फेस्टेशन पढ़ा था, एस्केरिस का संक्रमण पढ़ा था। 4 बीमारियां बताई थी आपको एस्केरिस का, इमोंकोसिस, स्ट्रोमोलाइसिस और लंगवर्म का। तो उसी कड़ी में आगे चलते हैं अपन। अपनी अगली बीमारी है हिमोंकोसिस। हिमोंकोसिस इन रूमिनेंट्स। मतलब रूमिनेंट्स, रूमंती जानवरों में हिमोंकोसिस नामक बीमारी। हिमोंकोसिस, इस शब्द को तोड़े अपन तो शब्द आता है हिम। क्या शब्द आएगा? हिम। हिम का मतलब ब्लड, या हिंदी की बात करें तो रक्त या खून। तो ये बीमारी मेनली किससे संबंधित है? रक्त से। अब संबंधित है किस प्रकार से रक्त से? परजीवी कहाँ पाया जाएगा, क्या काम करेगा परजीवी? मेनली हिमोंकोसिस में क्या होता है, जो परजीवी पाया जाता है वो जानवरों के एबोमेजम से क्या करेगा? रक्त चूसने का काम करेगा। अगर रक्त चूसेगा तो जानवर में किस चीज की कमी होगी? रक्त की। एनीमिया कंडीशन। एनीमिया कंडीशन होगी तो हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा। हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा, जानवर कमजोर हो जाएगा, और जानवर कमजोर होकर क्या हो जाएगा? अंत में मर जाता है। तो इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं हिमोंकोसिस के बारे में। अब रूमिनेंट्स तो पता है सभी को। रूमिनेंट्स मेनली इन जानवरों को बोला जाता है गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। इटियोलॉजी की बात करें अपन, कौन सा परजीवी होगा? हिमोंकस, कॉन्टोर्टस। हिमोंकस कॉन्टोर्टस। कौन सा परजीवी होगा? हिमोंकस कॉन्टोर्टस। अब इस परजीवी की बात करें, इस परजीवी को स्टोमक वर्म, स्टोमक वर्म या वायर वर्म, स्टोमक वर्म बोला जाता है या वायर वर्म बोला जाता है। स्टोमक वर्म क्यों बोला जाता है? हम सब जानते हैं आमाशय, रूमंती जानवरों के आमाशय के 4 पार्ट होते हैं या 4 भाग होंगे, 4 भाग होंगे। तो जो ट्रू आमाशय बोला जाता है, ट्रू स्टोमक किसको बोला जाता है? एबोमेजम को। इसको बोला जाएगा एबोमेजम को। मेनली हिमोंकस कॉन्टोर्टस किस में पाया जाता है? एबोमेजम में। एबोमेजम में पाया जाता है, और एबोमेजम का ब्लड चूसने का काम करता है। मतलब सीधी सी बात ये बोले कि ब्लड को पीने का काम करता है। जो आज के जमाने में कौन करती हैं? पत्नियां करती हैं ये काम, तो खून पीने का। चलो आगे बढ़ते हैं। एबोमेजम में पाया जाएगा, एबोमेजम में पाया जाएगा तो वहां का क्या? ब्लड, ब्लड चूसने का काम करेगा। ब्लड चूसने का काम करेगा। और ये बीमारी मुख्यतः किसमें होगी? मुख्यतः होगी रूमंथी जानवरों में। आप रूमिनेंट्स बोल दो या गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। गाय, भैंस और भेड़ बकरी, इनमें क्या होगा? इनमें होगी मेनली ये बीमारी। तो एक बार दोबारा रिकैप करते हैं अपन। कौन सा परजीवी? हिमोंकस
कॉन्टोर्टस इमोंकस कॉन्टोर्टस, क्या बोलते हैं, स्टोमक वर्म या वायर वर्म। और कहाँ पाया जाएगा, एबोमेजम में। एबोमेजम को क्या बोला जाता है रोमन की पशुओं में, सत्यामाशय या ट्रू स्टोमक। एबोमेजम में पाया जाता है, वहां क्या करेगा, ये खून चूसने का काम करेगा, खून चूसने का काम करेगा। तो लक्षण क्या क्या होंगे, लक्षणों की बात करें अपन, लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला लक्षण तो होगा दोस्तों कौन सा, जानवर के शरीर में क्या हो जाएगी, खून की कमी, जिसको अपन बोलते हैं एनीमिया कंडीशन। क्या बोलेंगे, एनीमिया कंडीशन, मतलब जानवर के शरीर में क्या हो जाएगी, खून की कमी। अब ये खून की कमी क्यों होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करें अपन, इसके बारे में थोड़ा सा बात करें अपन। तो जो ये परजीवी है, ये परजीवी, एक परजीवी 0.5 ml रक्त जानवर के शरीर से 0.5 ml रक्त पर डे चूसता है, मतलब 0.5 ml रक्त पर डे पीता है। कहां से, जानवर के शरीर से। जानवर के शरीर से पिएगा, एक पीता है, ये एक पीता है, सैकड़ों की संख्या में परजीवी पाए जाते हैं अंदर, सैकड़ों की संख्या में परजीवी पाए जाएंगे। तो क्या होगा, एक 0.5 ml है पी रहा है, अगर 500 परजीवी हैं अंदर तो कितना पिएंगे, वो कितना पिएंगे, तकरीबन 2.5 लीटर के लगभग एक दिन का। उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये रक्त पिएगा तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन और लाल रुधिर कणिकाएं, हीमोग्लोबिन और लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में क्या आएगी, कमी। लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में कमी आएगी और हीमोग्लोबिन में कमी आएगी, तो जानवर के शरीर में रक्त बढ़ना क्या होगा, कम। इतना तो सब जानते हैं, आरबीसी का मेन काम क्या होता है, रक्त का निर्माण करना। और हीमोग्लोबिन दोनों की संख्या में कमी है, और हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाना, अंगों या ऊतकों तक पहुंचाना ऑक्सीजन को। उस कंडीशन में क्या होगा, इनकी संख्या में आएगी कमी, इनकी संख्या में कमी आएगी, जानवर का शरीर रक्त नहीं बना पाएगा। जानवर का शरीर रक्त नहीं बना पाएगा तो जानवर कैसा हो जाएगा, कमजोर। क्या हो जाएगा, कमजोर। जानवर कैसा दिखेगा अपने को, कमजोर, कमजोर दिखेगा। और अगर गंभीर परिस्थितियों में संक्रमण हुआ है, गंभीर परिस्थितियां हैं, मतलब जहां पैरासाइटिक इन्फेक्शन या इमोंकस का इन्फेक्शन ज्यादा है जानवर के शरीर में, तो उसकी 1 हफ्ते के अंदर अंदर जानवर की क्या हो जाएगी, मृत्यु। 1 हफ्ते के अंदर अंदर जानवर की क्या हो जाएगी, मृत्यु। मेनली लक्षण ये हैं। लक्षण क्या है, मेनली शरीर में रक्त की कमी। क्यों होगी रक्त की कमी, इसका जो परजीवी है, एक परजीवी क्या करता है, दिन का 0.05 ml रक्त पीता है। एक परजीवी, सैकड़ों की संख्या में परजीवी पाए जाएंगे, अगर वो रक्त पिएंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, जानवर के शरीर में आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन, आरबीसी कम हुई तो रक्त का निर्माण नहीं होगा, और हीमोग्लोबिन लेवल कम हुआ तो रक्त का निर्माण भी नहीं होगा, प्लस अंगों या ऊतकों तक ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। उस कंडीशन में जानवर कैसा दिखेगा अपने को, कमजोर। कमजोर दिखने के बाद अगर
इन्फेक्शन या संक्रमण ज़्यादा है जानवर के शरीर में, तो जानवर की 1 सप्ताह के अंदर अंदर क्या हो जाएगी, मौत। ये हो गए इसके लक्षण। अब बात करें इसके उपचार की कि सर उपचार क्या है। ट्रीटमेंट मेनली इंजेक्शन, एक तो लीवामिसोल, कौन सा इंजेक्शन, लीवामिसोल। डोज रेट इसकी 7.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। पर केजी बॉडी वेट। और रूट क्या होगा देने का, रूट होगा सबक्यूटेनियस। क्या होगा, सबक्यूटेनियस। दूसरा इंजेक्शन दिया जाता है इसमें आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन की डोज रेट 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। और ये भी कैसा दिया जाएगा, सबकट। मेनली क्या होता है, जो भी बाह्य परजीवी लगा लो या आंतरिक परजीवी लगा लो, अंतर परजीवी लगा लो, उनमें जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो मोस्टली सबक्यूटेनियस मार्ग से ही दिए जाएंगे। अब बात करें आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन क्या करता है, आइवरमेक्टिन एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। आइवरमेक्टिन एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट मतलब बाह्य परजीवी और अंतर परजीवी, दोनों के खिलाफ आइवरमेक्टिन काम करता है। तो ट्रीटमेंट में इंजेक्शन लीवामिसोल, डोज रेट क्या, 7.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। और दूसरा इंजेक्शन आइवरमेक्टिन, डोज रेट 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। दोनों किस रूप से देने हैं अपने को, सबक्यूटेनियस रूप से। तुझे हर हाल में अपना वजूद बनाना होगा, तुझे हर हाल में अपना वजूद बनाना होगा, कितना ही भटक ले अंत में किताबों के पास आना होगा, कितना ही भटक ले अंत में किताबों के पास आना होगा। तेरी लड़ाई इस जहां से नहीं अपनों से है, कि तेरी लड़ाई इस जहां से नहीं अपनों से है, अपने माँ बाप के सपनों को तुझे पूरा करके दिखाना होगा। मेनली ये बोलने का मतलब ये है था कि तेरी आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है, अपनों खुद के रिलेटिव से है आपकी लड़ाई। जब तक आप काबिल नहीं हो जाते उस कंडीशन में क्या होता है, सब ताने मारते हैं रिलेटिव्स वगैरह, कुछ नहीं करता, ऐसे ही रहता है, ऐसे ही चला जाएगा ये तो। और जिस दिन आप मेहनत कर लेना आपने और गवर्नमेंट जॉब लग गए या अपना खुद का कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर लिया जिसमें कमाई हो रही है आपकी बढ़िया, बाद में वही रिश्तेदार आपको बोलेंगे हाँ हमारे वाला था, हमारे रिश्तेदारी में है वो। तो कामयाब के पीछे सब आते हैं, और जब तक इंसान कामयाब नहीं होता इंसान के पीछे कोई नहीं आता। तो समझे कहने का मतलब कि तुझे हर हाल में अपना वजूद बनाना होगा, कितना ही भटक ले अंत में किताबों के पास आना होगा। तेरी लड़ाई इस जहां से नहीं अपनों से है, तेरी लड़ाई इस जहां से नहीं अपनों से है, तुझे हर हाल में अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके दिखाना होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है आपको, चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।